वाह क्या नज़ारा था शहरयार मुनव्वर शावर में। नसीब से ये नज़ारा लोगों को देखने को मिलेगा। तो डायरेक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि शहरयार मुनव्वर के फैंस को क्या नज़ारा, आय हाय हाय ज़बरदस्त, मतलब बड़े लोगों का दिल खुश हो गया। बड़ा आपका तो दिल खुश हुआ ना? नहीं, मैं तो देख के भाई सबका खुश हुआ, किसका नहीं होगा, इसका मतलब वो नॉर्मल नहीं है। तो ये तो ज़रूरी है, ये तो नॉर्मेलिटी का निशान है कि जी अच्छी बात है। फॉर द गर्ल्स, यस फॉर द गर्ल्स, रोक किसी को नहीं सकते आप। लेकिन ये कि बहरहाल बहुत प्यारा शावर था वो, हमाम हाँ शहरयार राहिम इन हमाम, बहुत एस्थेटिकली बड़ा। मैं कहती हूँ ऐसे तो कभी लड़कियों के वो मैंने वो भी नहीं देखे शैम्पू वाले ऐड, जो जितना प्यारा इसका शावर का शूट किया हुआ था, बेहतरीन। नहीं मुझे जो कासिम अली मुरीद के शॉट्स हैं वो बड़े डिफरेंट होते हैं। वो इतनी सी जगह में भी वो कुछ ना कोई अपना एक शॉट बना लेते हैं, लाइटिंग कर लेते हैं। तो शावर के कैबिन कितना होगा साइज में, सोचे कैमरा कहाँ रखा होगा, कहाँ डॉली थी, कहाँ केबिन था, कहाँ पोली थी, कहाँ पोली थी, कहाँ बेबी थी, कहाँ नत्थू थी, जो भी प्लेसमेंट थी बहुत शानदार थी। क्योंकि हमें ये शॉट बहुत ही पसंद आया। इस दफ़ा 2 शॉट है ना शहरयार मुनव्वर के, तो दिल जीत लिया। एक तो हमाम और दूसरा था वो जो टेबल पे बैठ के एक आंसू निकला है। शहरयार जबरदस्त। क्या किस शॉट पे ये आया रिएक्शन, दोनों पे सब फैंस की तरफ से बड़ा ही प्यारा शॉट था। और टैटूज है लड़के के यार, मतलब कि तो विंड डीजल चल रहा है, क्या हो रहा है। अच्छा मुझे बताएं कि ये वो वाले टैटूज हैं जो आजकल मिल रहे हैं ना ऑनलाइन, मेरे बेटे ने भी लगाए हैं ऐसा करके, फिर निकालो तो 3 दिन के बाद वो डार्क होते हैं। क्या ने भी लगाया? आई डोंट थिंक सो। ये पक्के टैटू थे? ये पक्का था टैटू, मेरा जहाँ तक ख्याल है। शहरयार मुनव्वर के इतने टैटूज हैं। वाह, आपने वो फेक टैटूज देखे थे ना अखाड़ा में? पता है वजह क्या है मुझे, क्यों इंटरेस्टिंग लग रहा है? क्योंकि ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम, क्योंकि हमने कभी अपने ड्रामों में, पाकिस्तानी ड्रामों में टैटूज बॉडी नहीं देखी शावर में, वो भी। तो ये मेरे लिए बड़ा यूनिक था कि हमारा हीरो नहीं देखे ना, हमने टैटूज वाले हीरो नहीं देखे। देखा कभी पहले देखा आपने? नहीं, शान के टैटू है। हाँ चलो हाँ, फिल्म स्टार के, और वो लगता है कि शायद उन्होंने टेम्प्रेरी बनाया। लेकिन ड्रामे में एक हिस्ट्री बनाई है डायरेक्टर ने, कि दिखाया कि हीरो के इतने सारे टैटूज हैं, और उसको मैं ख्याल टैटूज दिखाने के लिए उसको हमाम दिया, शावर दिया। शहरयार ने खुद कहा कि आई वांट टू शो माय टैटूज। फॉर दैट बेबी यू हैव टू गो इन द शावर। ओके, तो हाईलाइट तो यही थी। मैं तो इसी पे सारे नंबर, सारे मतलब कमाल इसी ना देखो, ड्रामे पे भी तो बात कर लें। आप तो शावर से बाहर ही नहीं आई। बस हो गया, बाकी चीजें तो हम देखते रहते हैं। ये हमारी नजरों ने, हमारी आंखों ने पहली बार देखा है जिंदगी में, पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। बड़ा मजा आया भाई। बाकी छोड़ो, बाकी मैंने उसका कुछ नहीं देखा, फिर यही 18 दफा रिमाइंड करती। आई एम श्योर जो यूट्यूब पे नहीं यार तो बाहर आ रही होती है जब आप करते हैं कि यहाँ पे ये सीन ज्यादा देखा गया है, अगर वो वहाँ पे शावर वाला सीन ज्यादा नादी ने बार बार देखा। मैं बता रही ना वजह क्या है, कि ड्रामे तो बचपन से देख रहे हैं, जिंदगी में पहले दफा देखा है ऐसा नजारा। अपना हीरो बाथरूम में, वो भी शावर में, वो भी टैटूज में। इसलिए आई एम वेरी एक्साइटेड। मुझे लग रहा है कि ये एक तारीखी एपिसोड था, उसका नाम हिस्ट्री में आएगा। और शहरयार मुनव्वर आप तो आ ही गए हिस्ट्री में। बेहतर मिल रहा है, क्योंकि जब भी वो उससे बात करने लगता है तो वो चला जाता है, वो बात ही नहीं कर रहा, वो उसको अवॉइड कर रहा है। एंड ही इज़ लाइक कि बाप का ट्रस्ट ख़राब हो गया है। तो शहरोज़ अब खुद पता है, उसको भी सबूत चाहिए कि फॉर द फर्स्ट टाइम बाप कन्विंस हो गया है कि इसने कुछ गलत किया है। ये उसके लिए भी सरप्राइजिंग है। एंड ही इज़ ऑल्सो शॉक्ड, और मौका नहीं मिल रहा। देखो ना, बात करने लगता है और उस अरसे में जो इरसा का सीन आ गया ना बीच में, जिसमें उसने एक और शक डाल दिया कि ये तुम्हारे पे शक डालने की कोशिश करेगा, राहिम जो है ये गेम अब वो करेगा। ट्रू, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कहीं वो हेल्प भी कर रहा है बेटे को, और शक्ल भी नहीं उसकी देखना चाह रहा, बात भी नहीं करना चाह रहा। फिर भी कहीं कहीं क्योंकि इनका बॉन्ड उफ इज सो स्ट्रॉन्ग, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। वरना नॉर्मली माँ या फियांसी बीवी के लिए होता है कि हमारे दरमियान कोई नहीं आएगा। मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ कि मेरे बाप के दरमियान जो आएगा मैं इसको जला दूंगा, तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, मेरे बाप के बीच में कोई ना आए। ये बड़ी कमाल लाइन थी, वेरी पावरफुल। और बाप बेटे का बॉन्ड विच इज़ वेरी रेयर टू सी हमारे ड्रामाज में, मुझे बहुत अच्छा लगा। राहिम के 2 दुश्मन हैं जो खुल के सामने आ गए हैं, एक तो माँ, दूसरा फिल फादर इन लॉ। वो भी भाई ऐसा आया है विच आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। आई थॉट कि मे बी उसको इतना पसंद करता है तो उसका साथ देगा, सपोर्ट करेगा, लेकिन नहीं। अब उसने तो आया कि इट्स वॉर,
इन 2 एपिसोड्स के डायलॉग्स अमेजिंग थे, बहुत पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, लिखने वाले, याद रखने वाले, सुन के भी। लेकिन मुझे एक सिचुएशन समझ नहीं आई। क्या? अगर आप शबीर जान जो सुसर हैं इनके, वो इनके ख़िलाफ़ हो चुके हैं, उनके ख़िलाफ़ होना बनता था, क्योंकि उनको ये सिर्फ पता है कि मंगनी वाले दिन मेरी बेटी को इस इंसान ने चीट किया है और किसी लड़की के साथ इसने ये हरकत की है, उनका वैलिड है। ये अगर आया अपने ससुर के पास, ससुर को तो सही बात बता दे कि मैंने नहीं किया, अब ये किस उनसे क्यों छुपा। अब जब वहाँ पे वो बेस लाइन ठीक नहीं होती तो फिर पूरी इमारत मुझे कुछ शेडी सी लगती है कि भाई क्यों वो दुश्मनी ले क्यों रहा है। उनका वैलिड है दुश्मनी करना कि भाई मेरी बेटी से तुम मंगनी करने वाले थे, तुमने क्या हरकत की है, तो उनको तो आगे एक्सप्लेन करे कि ससुर जी। बचपन से हम यही देख रहे हैं ड्रामा फिल्मों में कि कोई जो बात कहने वाली होती है वो कभी ना बहू भी छुपा रही होती है, मम्मी भी छुपा रही होती है। जो मेन बात है हम ड्रामों में तो हमारा कल्चर है कि हम छुपाते हैं। और मुझे राइटिंग में ये मेजर फ्लॉ लगता है कि आप या तो ऐसा लिखे ना कि आप उसको जस्टिफाई कर दें, वो जस्टिफाई भी नहीं हो रहा है। हाँ। घर में तो चलो जस्टिफाई था, बाप को नहीं बता रहा था क्योंकि माँ नहीं चाह रही थी कि बेटे को नहीं, शहरोज फंस रहा था उस वाले मामले में, शुजा का कैरेक्टर फंस रहा था, वहाँ समझ आता था कि जस्टिफिकेशन थी कि यार मैं अडॉप्टेड हूँ, मैं अपने सगे दूसरे भाई को क्यों फंसाऊँ इस वाले मामले में, बाप को नहीं बता रहा। लेकिन जहाँ पे उसकी मोहब्बत इन्वॉल्व है, जहाँ पे ससुर के पास गया, ससुर उनके साथ उन्होंने बुरा किया है। हाँ वो भी, और फिर उसके बाद जब उसने एक आध थोड़ी सी बात की, फिर उसके बाद वो तड़ी भी देने लग गया ना। उसके बाद फिर राहिम सख्त भी हो गया कि अच्छा ऐसे तो फिर दुश्मनी, तो आपका इखलाक देख के, आपका वकार देख के आपके साथ दुश्मनी करने में मज़ा आएगा। और एक और भी लाइन थी कि महंगे शौक पालने का मुझे शौक है, माहीन जैसे आपकी बेटी, वो भी थोड़ा सा मुझे लगा टू मच था। इट्स नॉट लाइक राहिम कि माहीन, लेकिन राहिम ने अपना एक डार्क शेड दिखाया कि मैं इस तरह का भी हूँ। हाँ बिल्कुल है ना, महंगे सस्ते शौक तो, सस्ते शौक तो मैंने भी नहीं पाले, माहीन को ही ले लीजिए। तो वो थोड़ा सा, बाकी बात मैं सही है, मैं अब सोच रही हूँ कि बता ही देता कि अंकल असल में गल है वे कि पहले माहीन आई थी, पहले माहीन वहाँ पे जेल आई थी, वो जेल में भी नहीं बताया उसको माहीन को कि भाई जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसको तो आप सबसे पहले बताते हैं कि हाँ, मतलब इराहिम खुद कहना चाह रहा है इस ड्रामे में कि आई एम इनोसेंट एंड दैट्स अ सीक्रेट। मैंने नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, आप जो चाहें समझें। फिर हम वापस, मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है और मैंने ऐसे सवाल तो आई होप कि आगे जाके ये जस्टिफाई हो जाएगा कि चीज़ें होनी क्या हैं। हाँ, तो जो जुमलों की तरफ आए तो जो पहला ही सीन बड़ा पावरफुल था जिसमें बड़ा क्लियर राहिम जाके भाई को कहता है कि तुम गिरफ्तार नहीं होगे, मैं हुआ था, तुम नहीं होगे, मैं होने नहीं दूंगा। लेकिन ये जो 4-5 लोग हैं ना, इनके सामने खुल के आ जाओ, कन्फेस कर लो सिर्फ घर वालों के सामने। हाँ। उसके बाद तुम जियो या मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। द वे ही सेड इट बहुत अच्छा था। और फिर उसके बाद भाई का कहना कि मुझे पता है कि आपको और बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता कि नहीं पड़ता कि मैं जीऊँ या मरूँ, मतलब बाप भी उस लिस्ट में। तो वो बड़े अच्छे जुमले थे। बाकी ये कि तुम नहीं ऑफिस जा सकते, आप क्या, मैं राहिम अली नवाज़ की हैसियत से भी नहीं जा सकता। तो वहाँ जो फादर ने फिर बोला कि नहीं, तुम राहिम अली नवाज़ थे, तुम हो और रहोगे। बहुत खूबसूरत था। और उसके बाद फिर शहरयार की स्माइल बहुत मज़े का था, माँ को ऐसे देखे ना देख लो तुम, हारा नहीं मैं फिर भी, तो वो बहुत अच्छा था। बाकी इरसा का फैमिली के साथ इंटरेक्शन, एमन की फैमिली, वो जो ट्रैक चल रहा है ना, वो थोड़ा सा इरिटेट कर रहा है कि यार ये क्या हो रहा है। जमाल गया, अब ठीक है, अब जमाल पे भी इनको लग रहा है कि नहीं, माँ बड़ी खुश है कि जमाल नहीं किया, वो तो साइड से निकला ना। लेकिन अब बहन को भी डाउट हो रहा है, सुना है कि खाने की टेबल पे वही, हाँ सुना तुम पसंद करती थी, छोटा भाई भी बैठा हुआ है, हाँ तुम्हारा क्या चक्कर था, बता दो सब खुल के बता दो। वो भी ज़रा मुझे ऑफ लगा, क्योंकि बहनें ऐसी बातें ज़रा अलग में भी कर सकती हैं। बाप माँ छोटे भाई के सामने पूछ रहे हैं क्या सीन था, तुम तो उसको पसंद करती थी। तो वो ट्रैक थोड़ा सा वो वीक पड़ जाता है मुझे लगता है कहीं कहीं। फिर वापस इरसा का उसको कहना कि नहीं तुमने इसको सज़ा दिलानी है, उसको समझ आ जानी चाहिए यार ये माँ कुछ शेडी है जो बार बार कह रही है। फिर वकील का आना, वकील अब फादर इन लॉ ने भेजा है कि मैं तुम लोगों का केस लड़ूंगा, एमन अगेंस्ट हर फैमिलीज़ विशेज़। अब वो उसको सपोर्ट कर रही है कि ठीक है जी, वाकई मुझे उसके पीछे जाना है, बदला लेना है थोड़ा। आई जस्ट थिंक कि अब जल्दी से ना नेक्स्ट आ जाएँ अब हम फेस पे इस ड्रामे में। ये बातें इस्टेब्लिश हो गई हैं पिछले 4 हफ्ते से कि क्या हो रहा है, समझ आ गई। सवाई कुछ सीन्स के ड्रामा थोड़ा स्लो हो गया, हाँ। कहानी स्लो हो गई है, तो उसको ज़रा पेस उसकी होनी तेज़, क्योंकि शुरू में जिस पेस पे रखा था ना आपने आदत डाल दिया कि ये ऐसी फ्लाइट जाएगी, एकदम फ्लाइट स्लो हो गई यार। फिर उसका ये एक और जुमला जो ज़रूर कहना चाहिए कि जी मेरे पापा कहते हैं इसको, राहिम अपने पापा को डैड पापा, हाँ। मुझे मेरे बेटे ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि मॉम अगर ये उर्दू में बात कह रहे हैं तो ये मॉम क्यों कह रहे हैं।
बात सही है ना, अगर उर्दू में बात है तो मॉम क्यों आ रहा है? मैंने कहा बेटा मॉम भी अब उर्दू का ही लफ्ज हो गया जितना हमारे जिनको ड्रामों में आदत आता होती है है। मॉम को मॉम कहने की, उर्दू में बात करें तो मॉम ही ये कहेंगे। 5 साल के बच्चे ने पूछा है, मैं नहीं पूछ रही, ये उसका था ऑब्जर्वेशन कि भाई क्यों कह रहे हैं, अम्मी क्यों नहीं कह रहे, अम्मा क्यों नहीं कह रहे। खैर anyway, तो शौक में इंसान जो भी चाहे, नहीं शौक से इंसान जो भी चाहे जानवर पाल ले, लेकिन गलत फहमी ना पाले, क्योंकि ये वो जानवर है जिसको काबू नहीं कर सकते। बहुत अच्छी लाइन, बहुत अच्छी लाइन, बहुत अच्छी। तो एक बड़ी राइटर की ना बहुत सॉलिड लाइंस है यहाँ पे मैं वही कोई बात हल्की है, lines इसमें नहीं है। मुझे लाइंस अच्छी लग रही हैं, लेकिन जो कहानी का जो आर्क बन रहा है, चीज़ें बन रही हैं, उसमें मुझे फ्लॉज नज़र आ रहे हैं कि वहाँ पे आप पकड़ लेते हो कि यार ये ऐसे क्यों कर रहे हैं। सिचुएशंस जो है ना उनको वो सही तरह वीव नहीं कर पा रही तो आई है। थिंक राइटर का ज़्यादा जुमलों पे फोकस है, कहानी पे नहीं। सिचुएशन थोड़ी सी स्लिप कर रही है, वहाँ गड़बड़ हो रही है। तो बट फॉर गुड जुमलाज 8। पहली दफ़ा सीन और बहुत अच्छा पिक्चराइज हुआ एस्थेटिकली, आपको कहीं से बुरा ऑड हो हाय वो वाला नहीं लगता, आप कहते व्हाट्स गोइंग ऑन, तो हैप्पी न्यू ईयर ऐसी वाली फील थी ये। वरना हमेशा वायरल लोग के बंदा गालियाँ दे रहे हैं, क्या शॉट था, ये क्या ये था। बहुत अच्छा कासिम ने और शहरियार ने बड़ा अच्छा मैनेज किया है उसको, बहुत अच्छा निभाया, तो मैं तो उसकी दाद तो दूंगी। बाकी लाइटिंग एक सीन है जो मुझे आपको वो तस्करा करना है। अब वो आपने देखा वो थाने पहुंची है और एकदम रिपोर्टर्स की बरसात, वो ये मुझे नहीं समझ, वो मुझे समझ नहीं है कि एक तरफ आप इतना अच्छा शूट करते हैं और एक तरफ ऐसा लगता है शायद किसी असिस्टेंट ने ये सीन शूट कर लिया है कि उसमें ना तो कोई रिपोर्टर लग रहे थे कि वो जर्नलिस्ट हैं, टीवी में काम करने वाले, जंगली हुए थे, जंगली कुछ ऐसे हो गया था। हाँ, काटने को क्यों दौड़ लेते भाई, बात सवाल करना है अपने, काटने की बात ना करें, काटने की बात ना करें, नादे वाली बात बतानी पड़ जाएगी। आखिर में इस शो के एंड में ये राज खुलेगा। ये आज के एपिसोड में हमने एक राज खोलना है कि नादिया को किसने काटा। मिल गया, नादिया को काट लिया, नादिया को किसने काटा और जिसने काटा उसकी कंडीशन कैसी है, ये आज का राज है। हम भी एज के जुनू की तरह बताएंगे आपको एंड में। मैंने कहा कि बस नादिया को जब क्लोजअप हो ना तो उनके दांत पे फोकस करें, शायद उनके दांत यहाँ पे लगने आने। ऐसे कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर ने कहा यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन, शो पे चली जाओ, हो सकता है साथ वालों को खतरा भी हो, इसलिए आप ज्यादा मैसे ना पंगा ना ले कोई। अब जिसने नादिया को काटा उनकी कंडीशन उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी तो वो हम रिपोर्टर से बात कर रहे थे कि वो क्यों जंगली हुई भी थी। नहीं पता नहीं, वो बड़ा रफ सा नहीं होता, जैसे मैला सा सीन था, जैसे समझ नहीं क्या हुआ। वो कौन सा चैनल थे? स्क्रीन बदल गया, आपको एकदम लगा कि जैसे कोई और लग गया चैनल। नहीं, थोड़ा सा वो एकदम नॉन एचडी था, बहुत एचडी नहीं था। मेरे टीवी पे तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा। तो वो सीन एकदम जंप आया, अच्छा मैंने मिस किया शदीद, और जिसकी वजह से मुझे ये दोनों एपिसोड्स वीक भी लगे ना। फुरकान इज मिसिंग, जमाल हाँ। वो उसने ड्रामे को उठाया हुआ था भाई, अभी उसके सीन्स नहीं आ रहे तो हम मिस कर रहे हैं। उस वाले ट्रैक को उठा के रखा है। हाँ, उस ट्रैक को इस दफा वो वाला ट्रैक ना, वो वाला ट्रैक हमारे डिस्कशन में आया ही नहीं है। अब लड़की पे आ गया ना जो नहीं उठा के रख रही, ये प्रॉब्लम है। जब जिम्मेदारी ली है तो उठाओ, तो फिर वो नहीं हो रहा, इसलिए मुझे वो ट्रैक आई थिंक क्योंकि जमाल मिसिंग है। वो बेचारी कैसे उठाओ, तो रिपोर्टर पड़ गए थे। अच्छा, एक तो मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा कि ये कौन, हमारे यहाँ केसेस होते हैं तो ये लोग आसानी से पहुंच जाते हैं एकदम, राहमली हाय हाय, राहमली हाय हाय, एक बंदे को हाय हाय, हर बंदे को हाय हाय। ये कौन लोग हैं जो, वैसे तो इतने केसेस पाकिस्तान में मैंने कब तो नहीं देखे लोग प्रोटेस्ट करने आंटियां पहुंच गई। मैं भी सोचता था कि कासिम अगर इस तनमन नीलो नील में तो वो कहता है ना नजर आया था वो, नहीं और वो हायर किए तो इनको भी शायद हायर कर। ये इतना लेकिन बात केस है, लेकिन हाँ कि इस पे औरतें निकल के चार्ट पेपर पे जल्दी से लिखती है, बेटा चार्ट रेडी करो, मार्कर से लिखा बच्चियों ने, हाय हाय हाय, एक ही मोबाइल में सारे पूरे भी आ गए, प्रोटेस्टर चले गए। देखिए सिंपल सी एक बात थी कि ये कासिम इस सीन को यूं काट सकते थे कि नहीं जरूरत, इररेलेवेंट था, कोई जरूरत नहीं। बड़ी मेहनत से शूट हुए, हल्के नहीं थे ये सीन्स, इसमें घर का अंदर इंडोर दिखाओ, फिर आउटडोर दिखाओ, हाय 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 हाय, तो ये जरूरत नहीं थी हाय हाय की। ये बहुत फिलर सीन थे और वो एग्जीक्यूट भी उस तरह के नहीं हुए थे। सीन नहीं जिसपे आपकी पब्लिक इतनी पागल होके निकल आई है सड़क पे, ऐसा क्या हो गया है? और पहले वो उसको कह रहे हैं हाय हाय, फिर इधर से हो गया, ऐसा क्या है? प्रोटेस्ट का अगर आपने ऐसा सीन देखना है जिसपे आपकी हालत खराब हो जाए तो फिर आप तनमन नीलो नील का देखेंगे, उसमें क्या प्रोटेस्ट था और क्या बात हुई थी, क्या सीन था। खैर एनीवे वो ये मुझे जो ना 12 औरतें लेके इनको चार्ट पेपर पकड़ा देना, मार्कर से लिख देना और हाय हाय ये वाला, और घर के बाहर। अच्छा, उसके बाद शहरियार कह रहे हैं कि आप राहिम फोन करके कह रहा है कि उसको प्रोटेक्शन दें एमन को फौरन, और मामू से भी लड़ है। क्यों भाई, कोई वो मतलब
सुसाइड बॉम्बर है, क्यों, मतलब क्या प्रोटेक्शन, क्यों आपको, किससे खतरा है उसको? उसका एक केस चल रहा है, ये वो उसको प्रोटेक्शन चाहिए। No, no, protection from these people. But why are these people after her in the I first don't place? know, ये we पूरा don't know समझ नहीं आ रहा, फिर उसका प्रोटेक्शन, ये तो खैर सब writing चीजें में भी लिंक आता नहीं हो ये रही तो हैं। राइटिंग में भी आता ये था, राइटिंग में भी कोई आता है, बात not just नहीं, direction. लेकिन राइटर ने शूट किया तो वो भी जिम्मेदार है कि क्यों, वो तो लिख लिया, 10 चीजें लिख लेते हैं। राइटर ये ना करता तो ये ड्रामे का जो एक अभी एक्चुअली जिस क्लास पे चल रहा है ना, इट्स अनदर लेवल। ये ड्रामा, इसकी लेवल आप समझ रहे हैं, कुछ कासिम और बन गई है। तो इस तरह के जब छोटे मोटे सीन्स आते हैं ना, इससे ड्रामा थोड़ा मैला हो जाता है, थोड़ा स्क्रीन खराब हो जाती है। ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ज़रूरत ही नहीं है, सीधी सीधी बात है। इतने ज़बरदस्त एक्टर्स, क्या सीन्स, द वे यू शूटिंग इज़ इनक्रेडिबल। और शहरयार का टेबल वाला सीन इतना मुश्किल है ना, राइट टाइम पे आंसू निकालना, ये बहुत मुश्किल काम है। तो वो डायरेक्टर का, और मुझे लगता है कि पहले 1-2 टेक में हो जाए तो ठीक है, फिर आंखें लगता है रोई हुई हैं, तो ये शुरू में ही साफ आंखों से निकल गया आंसू। उसकी टाइमिंग, जिस तरह शूट किया, फेवरेट सीन था, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन ये जो दूसरा ट्रैक में जो सारी चीज़ें हो रही थी, मसले मसाइल, उनको क्या कहेंगे आप? मैं बस, मुझे लग रहा है दूसरा ट्रैक जो है बहुत वीक हो रहा है, इंटरेस्ट उसमें मैं लूज़ कर रही हूँ, कन्विंसिंग नहीं है, एक ही चीज़ चल रही है। इसको फ़ौरन अब शादी की तरफ, अगर शादी होनी है दोनों की, तो उस तरफ चला जाए। हालांकि जाते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहा, मुझे कोई रीज़न ही नहीं समझ आ रहा कि राहिम और एमन की शादी किस वजह पे होगी, किस बुनियाद पे होगी ये भी या नहीं होगी? बहुत अजीब चल रहा है, आई डोंट नो, लेकिन वो Direction आ के- जाए, मौका direction के आ number। जाए। बट शॉट वैसे अदरवाइज फ्रेमिंग चीज़ें बहुत अच्छी, 8 नज़र आती हाँ, है। एक पॉजिटिव वाइब है उनकी। पर उतनी माँ लगती है, और जितना सड़ के बोलती है ना अपने बच्चे के लिए, और ये वाहिद मैं कहती हूँ एक्टर है, सड़ के बोले तो भी मज़े की लगती है, सीरियस मोहब्बत से बात करें तब भी दिल जीत लेती हैं। आइदर वे वेरी, हाँ, उनसे नेगेटिव वाइब नहीं आती कि जैसे तो नेगेटिव माँ है। बिल्कुल, इतनी मतलब जेन्युइन माँ वाली फीलिंग आती है। इनका लिबास, इनका बात करने का जैसे तरीका, हर अपीयरेंस, शी इज परफेक्ट मदर। जैसे बिस्मिल में आपको माँ याद है उसकी जो दूसरा असद की जो माँ थी, हाँ, वो लगती थी कि नेगेटिव माँ वो है। भी अच्छी, वो भी अच्छी माँ। लेकिन मैं किंजा का खास बता रही हूँ कि ये कोई अलग लेवल की एक्टर है। She is very good. वेरी गुड। इनसे वो ममता माँ वाली, कि हमारी बहुत सारी माएँ ना मेकअप में फंस गई हैं, और लैशेस में, और पाउडर में, और केकी फेस में। ये बिल्कुल शी डजंट केयर, उनको अपने एक रोल पे बस ध्यान है, नज़र आता है। आई लव यू किंजा, द वे यूर इन एवरी ड्रामा। इसमें तो खैर कमाल ही थी, लेकिन हर ड्रामे में मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, तो लेकिन वापस उष्णा पे आना पड़ेगा, क्या करें? क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि ये 1-1.5 महीने से जो तोपों का रुख था इरसा गज़ल की तरफ था, और वो बहुत अच्छा उसको सेव कर रही थी, बिकॉज उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार थी, और सेकंड हाईएस्ट वो लेके जाती थी थ्रू आउट। उष्णा को बजट से बात रेट करें तो अब पता नहीं जजेस क्या लास्ट करेंगे। टाइम मैं काफ़ी लड़ी हूँ उष्णा के लिए, और मैंने डायरेक्टर से ही सवाल किया था कि सीन अगर कमज़ोर है तो क्यों है कमज़ोर आपको, क्योंकि एक्टर है, आप कहें नहीं जी मुझे आई वांट इट टू नॉच हायर, लेस, कम कर दो, अंडर कर दो, ज़्यादा ओवर कर दो, एक्टर कर लेते हैं। तो पता नहीं क्यों उष्णा की परफॉर्मेंस पार पे नहीं आ रही जहाँ जो लेवल चाहिए, फॉर सम रीज़न। और मैं ड्रामा जब देखती हूँ, मैं कमेंट्स ड्रामे के ज़रूर पढ़ती हूँ कि लोग क्या कह रहे हो। मुझे इतना कुछ सीखने को मिलता है और आइडियाज़ मिलते हैं आपसे, ईमान से। जो ये ड्रामे के बारे में लिख रहे होते हैं ना, उससे भी मैं कहती हूँ अच्छा, वो फिर मैं दोबारा देखती हूँ, मैंने को मिस कर दिया। लोग बहुत सीरियसली देखते हैं। तो उसमें एमन की परफॉर्मेंस, उष्णा की परफॉर्मेंस पे काफ़ी सवाल थे। तो आई डोंट नो कि अगर लोगों को भी फील हो रहा है, हमें भी फील हो रहा है, तो कुछ गड़बड़ है, कहाँ कसर रह गई। शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर, तो क्यों उष्णा के सीन्स वीक हैं, मुझे नहीं समझ आ रही। कैरेक्टर अमेजिंग है, सीन्स ऐसे हैं, परफॉर्मेंस वाले सीन्स हैं। अब वो डॉक्टर के पास मैं डूब रही हूँ, मुझे लग रहा है डॉक्टर ने भी कहा ना आप बाहर जाए, मैंने बात करनी है, वो सही किया उसने, बाहर भेजना चाहिए। साइकोलॉजिकल इशू था, तो शायद उसने इसलिए पूछा कि अकेले में होता ना, कभी कभी you're surrounded by the family, तो they are interpreting your story ना। तो बस मुझे जितनी हमदर्दी एमन से, मैं कैरेक्टर की बात कर रही हूँ, जितनी होनी चाहिए ना, वो हो नहीं पा रही। मुझे एमन में वैसा इंटरेस्ट, या एमन ने मुझे वैसा नहीं पकड़ा हुआ जैसे राहिम, शेरोज, माँ, बाप, फादर इन लॉ, जितने ये लोग, और माँ इवन एमन की, ये लोग पकड़े हुए हैं, जमाल, वो नहीं हो रहा एमन का कैरेक्टर समहाउ। उसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों। तो कितने नंबर हैं आपके पास? बल्कि आप लोग कमेंट से बताएं कि ये क्या मसला है, क्यों नहीं हो पा रहा। जब रोल इतना, वरना क्या होता है, रोल में ही कुछ नहीं होता, ड्रामे में ही कुछ नहीं, सीन में कुछ नहीं, परफॉर्मेंस का मार्जिन नहीं, सब है, तो व्हाई इज देयर नो इम्पैक्ट। ये एक अजीब सा और सवाल आप है, मैं भी लीड में जानना। हैं, और सारी स्टोरी आपके गिर्द रिवॉल्व कर रही है, और एक्टर भी आपके पास सॉलिड है। अब उस मेकअप भी नहीं है उसका कि जी मेकअप मुझे तंग कर रहा, मेकअप भी ठीक है, अपीयरेंस भी ठीक है, क्या मसला है, एक मिस्ट्री है ये।
सो जो आ रहा है नज़र उसके हिसाब से सैडली 6 हाँ एमन्स कैरेक्टर। एमन कैरेक्टर के लिए शमून। सब कह दिया नादिया ने, नहीं थोड़ा सा सब कह दिया। थोड़ा रह गया है। मुझे कभी कभी लगता है, कभी कभी मुझे लगता है, और मैं सिर्फ कभी कभी मुझे ख्याल आता है कि कभी कभी शायद हम जब कास्ट होते हैं और हमारे अंदर एक स्टारडम का एक लेवल होता है, हम भूल जाते हैं कि इर्द गिर्द कहानी क्या चल रही है। हम ये भूल जाते हैं कि एक और कट है जो कहीं लगता होगा इस ड्रामे का। हम अपने ना जोन में गायब हो जाते कि हैं। मुझे को इतना इम्प्रेसिव नहीं लगा। अब जब रद्द देखा है, फर्स्ट ड्रामा। नहीं मैंने जो देखा, ओ, आपने मैंने जो तो देखा। माशाल्लाह शो की वजह से ड्रामास देखने शुरू किए हैं ना। हाँ, और अब ऐसे देख रही हूँ कि तौबा। तो मतलब फिर रद्द देखा, रद्द में मैं इतनी इम्प्रेस हुई। अब इस ड्रामे के बाद, क्योंकि जहाँ नहीं भी है ना इतना मार्जिन, वो उसको वो खा जाता है सबको सीन में। वो उसको शहरयार को सीन अपना बनाना आता है, बट कीपिंग इन माइंड कि दूसरा भी शाइन करे। लेकिन मैं, अच्छा मेरे सामने वाला एक्टर इतना है, मैंने भी इधर आना है या उससे थोड़ा ऊपर। शबीर जान के साथ सीन है, इरसा गदल के साथ सीन है, किसी महमूद असलम। सीन में कह दो जहाँ शहरयार थोड़ा हल्का हो गया, नहीं, इज टू गुड। और इसमें भी कि ये एक बोल्ड सीन था शावर वाला, अगर देखा जाए प्लीज मैं सीरियस बात कर रही हूँ, स्टॉप इट मुकर्रम। नादिया शावर से बाहर नहीं आएंगी। नहीं, क्योंकि पहली दफा देखा है ना भाई, होता है आप लोगों के लिए भी ऐसा ही होगा। जब नहीं देखिए ना, एक चीज़ नॉर्मल हो जाए कि जी हमारे ड्रामों में होती रहती है, शहरयार के लिए भी एक ना ये यूनिक होगा कि मैं पाकिस्तानी ड्रामा स्क्रीन पे, पाकिस्तानी चैनल पे शावर वाला सीन, टैटूज भी दिखाऊंगा। ओह MG, ही वाज सो कॉन्फिडेंट। इससे पिल ऑफ हुआ है सही तरह, क्योंकि उसका जो कॉन्फिडेंस था, डायरेक्टर का तो अपना कमाल, लेकिन शहरयार का कॉन्फिडेंस था जैसे रोज रोज करता हो ना ऐसे सीन। 100 किए हों। ये फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट टाइम जब आप नहीं, मैं ये अल्लाह, जब ये लोग कि बिल्कुल ही मतलब आर्टिस्टिक है ही नहीं। मैं किससे बात कर रही हूँ, तो छोड़ो, मैं करम की लेवल नहीं समझ नहीं रहा। मैं ये कह रही हूँ कि इधर मेरे उधर से लिए आते आते ना फिर शावर में घुस जाती है, फिर उधर से शावर में घुस जाती अरे है। भाई बताओ, ऐसे ड्रामे में सीन नहीं हमने हाँ भाई, देखा। सुन लिया ना, जब आगे समझ बोल लिया लिया ना, यार, आगे आगे बोल रहा है। ये है कि समझ एक्टर लिया भी ना। घबराता है भाई। शहरयार घबराया नहीं, शहरयार ने इतने वो क्यों कॉन्फिडेंस से घबराएगा? किया है। नहीं, घबराते हैं लोग भाई। वो रोज नहाता होगा, शावर वो रोज नहाता होगा। घबरा रहा है। अच्छा भाई, शहरयार ये कह रहे थे कोई कमाल नहीं किया। नहीं किया है, लेकिन इतना कमाल कमाल था बिल्कुल। जब कोई चीज़ पहली दफ़ा हो ऐसे पर्दे पे आए तो पर्दे उड़ जाएं, सही होता है, बंदा अप्रिशिएट करे। क्योंकि मैं कहना चाहती हूँ कि द वे ही डिड इट ना, कोई और शायद डायरेक्टर और एक्टर करता है तो इतना खूबसूरत ना होता जितना इन्होंने अच्छा सीन किया। और वो चुप रहो। अच्छा फिर नादिया, जितना भी मैं जैसे भी करूँ ना, मैं बहुत ही बुरी आ रही हूँ वैसे। कुछ भी करूँ जुमले गंदे हो रहे हैं, गलत जगह पे जा रहे हैं ना, मेरी नीयत है ना, मेरी ऐसी सोच है। लेकिन मैं फिर भी वो हो रही हूँ, नेगेटिव जा रही हूँ। पिछले बिल्कुल 10 भी मिनट नेगेटिव से नहीं है, शावर यू आर सुपर पॉजिटिव, Thank वी you. अप्रिशिएट दैट। मैं हीरो की तारीफ कर रही हूँ, बहुत क्योंकि अच्छे। देखिए वो आपने किया जो पहले कभी फिर किसी शुरू हो ने गया। अरे कोई नादिया को शावर से निकालो, इनको लाउंज में ले आओ प्लीज। लाउंज में आ जाओ, शबीर जान के घर चली जाओ, नहीं तो जमाल के घर देख लो, ऊपर से टैटूज। नहीं आएगी बात। मुझे बताओ, ये है ना लॉर, शहरयार से पूछना है मैंने। नहीं, हम कहेंगे शर्ट उतारो शहरयार, टैटूज दिखाओ, और घबराओ। लाइव मैं चाह रही हूँ ये जो इतना कमाल काम किया, वायरल हो, नजर आए, ये क्लिप्स नजर, ये स्टूपिड क्लिप्स जो है ना, बेतुकी हमें नजर आ रही होती है, ये काम दिखाने वाला है। आहा। और शहरयार का आंसू जो डाइनिंग टेबल पे निकला यार, वो जो ऐसे करके उसने देखा है, आंसू तुम्हारा निकला, रो मैं रही थी शहरयार। ओए, ओए, I love the टाइमिंग, क्योंकि मैं ना आंसू के टाइमिंग में फंस जाती हूँ। मुझे बड़ा सही लगता है, इंपॉर्टेंट लगता है कि सही टाइम पे मेरा आंसू निकले, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट कि सही टाइम पे हो, सही हो, ये वो सारा पूरा और कहते हैं पूरा आंसू निकालो। पूरा आंसू कैसे निकले? तो इतना मोटा आंसू कौन निकला है। कहता है पूरा आंसू निकला? ये कहते हैं कभी का। अच्छा, 2 हुए हैं। मैं भी जो नेटफ्लिक्स का भी ड्रामा कर रही थी मोमना भाभी के साथ, आंसू वाज लाइक बड़ा परफेक्ट चाहिए था। और मैंने बड़ा सीखा उससे कि यार 2 आ रहे हैं, नहीं 2 नहीं, एक आए, इस टाइम पे आए, ऐसे काम होता है। तो आंसू की वो मुझे टाइमिंग में कोई, और शहरयार ने क्या कमाल काम किया। तो दैट, एंड आई थिंक वो जितना अच्छा काम कर रहा है और जितना अच्छा उसको डायरेक्टर दिखा रहा है ना, ये बहुत आई थिंक किस्मत की इरसा बात एंड है। शहरयार, ये 2 लोग हैं जिन्होंने इस ड्रामे को यहाँ पे रखा। बहुत दफा हम अपने जहन में ना बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, शॉर्ट हमारे बन जाते हैं फजूल, बेकार एक्सप्रेशन मर जाता है और फजूल आता है।
तो ज़रूरी नहीं कि आपकी परफॉर्मेंस ही सिर्फ अच्छी हो, अच्छी बात है कि डायरेक्टर भी उसको और सपोर्ट जहाँ पे अच्छा आपने Showing एक्सप्रेशन him दिया हुआ है, जो क्लोज में आपने दिया हुआ है उसको मास्टर लगा दिया उन्होंने, तो ये भी बड़ा मसला होता है कि आपने कहा मैंने क्लोज में इतना अच्छा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आप मास्टर से दिखा रहे हैं वो। और शहरयार मुनव्वर की वजह से ही ड्रामा फिल्म लगता है हाँ। है ना? एक तो वो लाइंस, एक वो जिस तरह शूट हो रहा है एंड द वे ही इज बेदिंग And the tattoos, the tattoos. नादिया आप नंबर दे दें। ज्यादा फिल्मी हो गया उससे तो। अच्छा प्लीज, मैं क्योंकि मैं बता रही हूँ मैंने सबकी परफॉर्मेंस इंजॉय की, लेकिन मेरे लिए शहरयार मुनव्वर इन 2 एपिसोड्स में ही इज अ 10 वाह, अमेजिंग। बस शहरयार आप New समझ जाए, crush। बाकी हीरोज को हर पेशावर में ड्रामे जाना में- पड़ेगा, टैटू सिखाने पड़ेंगे, हर आने वाले ड्रामे में ये करना न्यू पड़ेगा। क्रश।